नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इतिहास से जुड़े सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, उस नदी के किनारे का नाम बताएं जहाँ पर हड़प्पा स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगन किस जगह स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा लोहा, सोना, चांदी, तांबा। इन धातुओं का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किस व्यक्ति ने की थी। इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। अगला प्रश्न है, गुप्तों के शासन काल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था। इसका उत्तर हो जाएगा फाहियान। गुप्तों के शासन काल में फाहियान एक ऐसा यात्री था जो भारत आया था। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी, उनका नाम बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। इसका उत्तर हो जाएगा 18 दिन। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है, कुरु वंश की राजधानी किस जगह थी, उनका नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा हस्तिनापुर। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा अशोक के समय। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किस व्यक्ति ने की थी। इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। अगला प्रश्न है, अकबर के वित्त मंत्री का नाम बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा टोडरमल। अकबर के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल था। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था। इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर सम्राट ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस साल दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को 1582 ईस्वी में चलाया था। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा विकास स्थापत्य काल का किसके शासन काल में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां के काल में। सबसे ज़्यादा स्थापत्य काल का विकास शाहजहां के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया था। इसका उत्तर हो जाएगा हरिहर और बक्का ने। विजयनगर साम्राज्य को हरिहर एवं बक्का ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, गोपुरम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य से हम्पी नगर संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा विजयनगर। हम्पी विजयनगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया था। इसका उत्तर हो जाएगा राय। विजयनगर के शासकों ने खुद को राय कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, ननकाना साहिब का जन्म स्थान क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा नानक। ननकाना साहिब का जन्म स्थान नानक है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में किस संत ने शुरू किया था। इसका उत्तर हो जाएगा रामानंद। भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में रामानंद ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, राबिया किस तरह की संत थी। इसका उत्तर हो जाएगा रहस्यवादी। राबिया रहस्यवादी तरह की संत थी। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इसका उत्तर हो जाएगा मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। अगला प्रश्न है, भारत में अल बरूद्दीन किसके साथ आया था। इसका उत्तर हो जाएगा महमूद गजनी। भारत में अल बरूद्दीन महमूद गजनी के साथ आया था।
अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह किसका नेता था, नाम बताएं। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू था। कौन था संथाल विद्रोह का नेता? सिंधु और कान्हू। अगला प्रश्न है, दामिनी कोह क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा भूभाग। दामिनी कोह एक भूभाग था। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किस देश में लागू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा वेलेस्ली। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1855। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 12,99,660 किलोमीटर। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,660 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी। इसका उत्तर हो जाएगा 670 किलोमीटर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी है 670 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किसे मृतकों को टीला कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की कृति किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब्बत शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे जपत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा उदयभद्र। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सामाजिक ग्रंथों में वज्जी को क्या कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा गणतंत्र। सामाजिक ग्रंथों में वज्जी को गणतंत्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? उस देश का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। तक्षशिला पाकिस्तान देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। सबसे पहले धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है, किसको गंगा का पुत्र कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा भीष्म को। गंगा का पुत्र भीष्म को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई है।